they call us momo. Sometimes they call us Szechuan noodles. In the road, seriously, people shout at us like. नागालैंड का हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं चाइनीज नहीं हूँ। पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया। और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? और कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूं आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हैं हम। इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे सेंसिटिव मुद्दे की, जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ कैसे भारत के अदर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और क्या क्या केसेस हैं उसकी भी हम बात करेंगे और इसका क्या सॉल्यूशन है उसकी भी हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग का एक कल्चर चलता हुआ आ रहा है। इसी में जो न्यूज संस्थान होती है उनके द्वारा ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाती है, जिसके जरिए जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनके बारे में दर्शाया जाता है। तो इसी में एक यूनिवर्सिटी थी और उसमें कुछ नॉर्थ ईस्टर्न लोग पढ़ते थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और हमें कहा जाता है चिंकी, मोमोज, चाइनीज, ये सारे चीजों से हमें बोला जाता है और हमें इंडियन होने का प्रूफ दिखाना होता है कि हम इंडियन हैं और हमारे साथ पासपोर्ट मांगा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। तो यदि मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो यह हुआ था लाजपत नगर दिल्ली में, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन था जिसका नाम था नायडू टैनियम, जिसको बुरी तरीके से पीटा गया और सिर्फ उसको इसलिए पीटा गया क्योंकि वह इंडियन नहीं लग रहा था। और फिर अगर मैं 2016 की बात करूं तो 2016 में 2 पर्सन थे जो कि मिजोरम से थे, उन्हें बेंगलोर में इसलिए पीटा गया क्योंकि वह स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे थे। और जो तीसरा केस है वो है नागालैंड का, जिसमें 2 स्टूडेंट थे नागालैंड से जिन्हें ब्रूटल तरीके से मारा गया और उन्हें यह सिखाया गया कि तुम इंडियन नहीं हो, और यह कहा गया इफ यू नॉर्थ ईस्टर्न पीपल कम हेयर वी विल किल यू, यानी अगर तुम नॉर्थ ईस्टर्न लोग अगर इधर आते हो तो हम तुम्हें मार देंगे। और यही नहीं, जो होटल्स होते हैं, जो लॉन्च होते हैं, जो मकान मालिक के घर होते हैं ना, उनमें भी नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उन्हें वहां पर कमरा देने से मना कर दिया जाता है और उन्हें अपनी नेशनलिटी को प्रूव करने के लिए पासपोर्ट मांगा जाता है, उनसे आधार कार्ड मांगा जाता है कि तुम इंडियन हो या नहीं हो, इसके लिए तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा, तब जाके ही तुम यहाँ पर रूम ले सकते हो। तो इस तरह नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों नॉर्थ के लोग, क्यों साउथ के लोग, क्यों ईस्ट के लोग, क्यों वेस्ट के लोग नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। देखिए, पहला इसका जो कारण है वो ये है कि जो उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, उनकी जो फिजिकल बॉडी है, वह चाइना, जापान, नेपाल, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जैसी लगती है। और दूसरी बात ये कि हमें कभी भी या तो स्कूल, कॉलेजेस या फिर हायर स्टडीज में हमें ना ही नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है और ना ही हमें उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि हमें इनके बारे में इतनी नॉलेज ना हो और ना ही हमें उनके कोई फेस्टिवल के बारे में और ना ही हमें उनकी कोई ऐसी कहानियों के बारे में पता है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। और बॉलीवुड में भी बहुत कम मूवीज ऐसी बनी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर को दिखाती हो, नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में बताती हो। उसमें मेरे को सिर्फ एक मूवी याद आ रही है, वो है अनेक, जो कि आयुष्मान खुराना की है। और हमारे अंदर एक स्टीरियोटाइप भी बना हुआ है कि जो रेस्टोरेंट होते हैं, जो होटल होते हैं, जो लॉन्च होते हैं या और अदर जो चीजें होती हैं, उनमें
जो छोटे मोटे वर्कर्स होते हैं ना, वो नॉर्थ ईस्ट के लोग ज्यादातर होते हैं। हमारे अंदर ये स्टीरियोटाइप बिठा रखा है, ठीक है। और फिर हमें ऐसा लगता है कि वो लोग डॉग को खा जाते हैं, ठीक है, वो लोग सांप को खा जाते हैं, वो लोग बिच्छू को खा जाते हैं, वो लोग जैसे चाइनीज लोग सारी चीजें खाते हैं ना, वो लोग भी सारी चीजें खा जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब लल्लन टॉप ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जब लल्लन टॉप ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, तब वहां के लोगों ने यह बताया कि एक छोटी सी कम्युनिटी है जो कि डॉग को खाती है। और वहां नागालैंड के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, नागालैंड में और बाकी जो 90% जो कम्युनिटी है ना, वो डॉग लवर है, वो ऐसी चीजें नहीं खाती है। और कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि वहां पे लोगों तक को खाया जाता है, यानी नरसंहार किया जाता है, लोगों तक को खाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्टीरियोटाइप जो है ये हमारे अंदर बिठा दिए गए हैं बॉलीवुड के द्वारा और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा। बट क्वेश्चन ये उठता है कि नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो भी अदर स्टेट्स के जो भी इंडियंस हैं, वो क्या रेसिस्ट हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है ना, वो ज्यादातर कहाँ पे है? वो है चाइना के पास में, वो है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड के पास में। तो वहां की जो ज्योग्राफी है ना, उस ज्योग्राफी के कारण उनकी जो बॉडी है वह उनकी तरह दिखती है, उनकी तरह लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो इंडियंस नहीं है। तो यहाँ पर मिसकंसेप्शन हो जाती है। और भारत देखिए एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स कंट्री में हर तरीके के लोग पाए जाएंगे, और हर तरीके के लोग पाए जाएंगे तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बताएं कि ये भी इंडियन है, ये भी इंडियन है और ये भी इंडियन है। बट हमारे लैक ऑफ नॉलेज के कारण यह होता है कि उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। और भारत के अदर स्टेट में कुछ लोगों के साथ इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है कि उन लोगों को टेररिस्ट तक घोषित कर दिया जाता है। और यही लोग यह मानते हैं कि हम तो इंडियंस ही नहीं हैं, और इसलिए कई लोग तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं, और जिसके कारण भारत को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 20,000 लोग बच्चे ऐसे हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं हर साल, और उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। और यही नहीं, उनकी जो लड़कियां होती है उनके साथ सेक्सुअली हरेसमेंट भी किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अदर लोगों के द्वारा। अब देखिए, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे कि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इन यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, कैंपेन्स कराने चाहिए, और एनसीईआरटी को अपनी बुक्स में नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर, उनके लोगों की फोटोज लगानी चाहिए, उनके कल्चर के बारे में बताना चाहिए, उनके ट्रेडिशन के बारे में बताना चाहिए। और बॉलीवुड को नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मूवी बनाई जानी चाहिए। और आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें भी एक पहल लेनी चाहिए कि हमें नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है, हमें उन्हें इंडियंस मानना है, ना कि हमें उन्हें चाइनीज या और कोई कंट्री का मानना है। और जब तक हम इन्हें इंडियन होने का दर्जा नहीं देंगे, इंडियन फील नहीं कराएंगे, तब तक हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को टेररिस्ट बनते हुए देखेंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करें, जिससे कि ये टेररिस्ट होने पर उतारू ना हो और ये लोग इंडिया को प्यार करें, ना कि इंडिया से नफरत। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उन्होंने भारत को क्या दिया और भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट क्यों जरूरी है। तो पहला है आसाम, जिसमें कांजीरंगा नेशनल पार्क है और इसमें 1 हॉर्न्ड राइनो है, जो कि पूरे भारत में केवल एक ही राज्य में है और वो है आसाम। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 1 हॉर्न्ड राइनो की जो पॉपुलेशन है वो केवल और केवल आसाम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में ही है। और यही नहीं, पूरे भारत में 52% चाय का जो प्रोडक्शन होता है वो केवल और केवल आसाम से होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट नहीं तो चाय नहीं। अब अगर मेघालय की बात की जाए तो पूरे एशिया में सबसे क्लीनिएस्ट विलेज सिर्फ और सिर्फ मेघालय में है। और यही नहीं, सैक्रेड फॉरेस्ट यानी जो पवित्र जंगल भी मेघालय में ही है, जिसमें ना कोई वस्तु बाहर जा सकती है और ना ही कोई वस्तु अंदर आ सकती है, इसलिए उसे सैक्रेड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और यही नहीं,
मेघालय में जंगल को ईश्वर भी माना जाता है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट उन्हीं के लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी नॉर्थ ईस्ट नहीं तो सेपरेट फॉरेस्ट नहीं, त्रिपुरा नहीं तो ओलंपिक्स में भारत नहीं। दीपा कर्माकर जो कि एक फीमेल जिम्नास्टिक थी, जिन्होंने समर ओलंपिक्स में 2016 में भारत को रिप्रेजेंट किया और इसके बदले उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। मणिपुर नहीं तो मैरी कॉम नहीं, मैरी कॉम ने 13 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स जीते और यही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 बार चैंपियन रही। और यदि मैं इम्फाल की बात करूं तो इम्फाल में एक मार्केट है जहां पर केवल और केवल विमेन्स ही काम करती है, उसे विमेन ओनली मार्केट कहा जाता है। और ऐसा फेमिनिज्म का ऐसा एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में देखा जा सकता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं तो विमेन फेमिनिज्म के एग्जाम्पल्स भी नहीं। और यदि मैं मिजोरम की बात करूं तो पूरे भारत में मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पर 90% जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है, यानी 90% एरिया पर केवल और केवल फॉरेस्ट है, जंगल है। और उसके अलावा वहां पर कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां पर लोग सामान लेते हैं और वहां पर कोई भी शॉपकीपर नहीं होता, यानी दुकानदार नहीं होता, लोग सामान लेते हैं और वहां पर पैसे रख देते हैं। वहां पर ट्रस्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, यानी ट्रस्ट के बेसिस पे लोग सामान खरीदते हैं। सामान लोगों ने लिया और पैसे वहां पे रख देते हैं, दुकान पर कोई भी शॉपकीपर नहीं होता है। तो यदि नॉर्थ ईस्ट नहीं तो अनबिलीवेबल कल्चर नहीं। अब अगर नागालैंड की बात की जाए तो यहाँ पर वर्ल्ड स्पाइसीएस्ट चिली पाई जाती है, जो कि होती है भुट जोलोकिया। और यही नहीं, पूरे भारत का पहला ग्रीन विलेज खोनोमा यहीं पर स्थित है। इसकी एक कहानी है कि पहले खोनोमा में बहुत ज्यादा हंटिंग की जाती थी, बट हंटिंग के कारण बाद में धीरे धीरे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। फिर उनके जो लोग थे उन्होंने ही सोचा कि हंटिंग के कारण धीरे धीरे जो एनिमल्स हैं वो मरते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं से हंटिंग को रोक दिया और तब जाके ये एक ग्रीन विलेज के रूप में उभरा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट नहीं तो अनबिलीवेबल ऑनेस्टी नहीं। और अब हम सिक्किम की बात करें तो पूरे भारत में सिक्किम ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर 100% ऑर्गेनिक खेती की जाती है। इसका मतलब ये कि वहां पर किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर और ना ही पेस्टिसाइड का यूज होता है। और यही नहीं, यहाँ पे सिंगल यूज्ड प्लास्टिक भी बैन है। और अंत में अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसे चीन भी छीनना चाहता है। और इनके लोगों के लिए यह कहा जाता है कि जब चीन ने भारत पर अटैक किया था तब यहाँ के लोगों ने भारतीय सेना का साथ दिया था। तो मुझे कितना और बताना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए कि आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिए। देखिए, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं गलत चीजों में इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि हमें तो इंडिया का ही नहीं समझा जा रहा है। तो इसके चक्कर में बाहर के जो लोग होंगे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होंगे, उनको यह मौका मिलेगा कि वह लोग उनको इन्फ्लुएंस कर सके कि यहाँ के लोग आपको तो इंडियन मानते ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और प्लीज इसको शेयर कीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ जो गलत चीजें हो रही है वो ना हो और लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए। हमें सबको अवेयरनेस फैलानी चाहिए और मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों तक पहुंचना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को प्यार दीजिए, उन्हें ऐसा फील मत कराइए कि वो इंडियन नहीं है। धन्यवाद।